नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बलौदा बाजार से खबर है, दो पक्षों में विवाद के बाद प्रदर्शन। सतनामी समाज के लोगों ने किया ये प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में कई वाहनों में लगाई आग। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। घटना को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी। घटना को लेकर सीएम साय ने कलेक्टर एसपी से बात भी की है और स्थिति को नियंत्रण में करने के निर्देश भी दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बलौदा बाजार से आ रही है, आपको बता दें। और ये तस्वीरें देखिए किस कदर उत्पात मचाया है और ये आग के हवाले कर दिया कार्यालयों को। जिस तरह से INH 24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। कार्यालय के बाहर से उठता ये धुआं, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी बड़ी है। और घटना को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी आ गया है। दो पक्षों में विवाद के बाद ये प्रदर्शन हुआ है। इस पूरे मामले की जांच होगी, विजय शर्मा ने कहा। आपको बता दें कि सीएम साय ने भी कलेक्टर एसपी से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर बलौदा बाजार से निकल कर आ रही है। 100 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई है, उन्हें आग के हवाले किया है। ये तस्वीरें भी देखिए कि दो पक्षों में विवाद हुआ, वो कुछ इस कदर फैला कि एसपी कलेक्टर कार्यालय से भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, उसमें आग लगाई। और इस बीच आपको बता दें कि अब विजय शर्मा का बयान भी आ गया है। डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होगी। बलौदा बाजार की ये तस्वीरें हैं दर्शकों। सीएम साय ने भी कलेक्टर एसपी से बात की इस पूरे विषय को लेकर। पुलिस बल आपके सहयोग के लिए है कि आप किसी तो दो पक्षों में विवाद के बाद मामला इतना बढ़ा कि हालात यहां तक पहुंच गए, आपको बता दें। और कई गाड़ियों में आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने, जमकर तोड़फोड़ हुई है। पुलिस बल आपके सहयोग के लिए है कि आप बलौदा बाजार में ये बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर का घेराव किया, विरोध प्रदर्शन किया। और लोग दशहरा मैदान में जुटकर विरोध जता रहे थे और देखते ही देखते इस पूरे प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। पुलिस बल आपके हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों धार्मिक प्रतीक अमर गुफा में तोड़फोड़ और जैतखाम को तोड़ने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पवित्र अमर गुफा में 15-16 में की दरमियानी रात को पूज्य जैतखाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली इस घटना की न्यायिक जांच भी करवाई जाएगी, वो कह चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि जांच कमेटी बनाने की मांग दरअसल हो रही है। सतनामी समाज के मंदिर और जैतखाम को खंडित करने के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे ये, और इसके विरोध में ही आज पूरा प्रदर्शन था। इसके बाद कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी घुस आए और क्या हाल किया उसके बाद ये तस्वीरें हैं सामने। कई गाड़ियों और भवनों में भी आग लगा दी है। बलौदा बाजार में बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्टर ऑफिस में भी घुसे प्रदर्शनकारी, विरोध जताने लगे। वहां आसपास की गाड़ियों को फूंक डाला। बलौदा बाजार स्थित एक भवन में आग लगा दी और किस तरह धू-धू कर ये भवन जलता दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि किस कदर प्रदर्शनकारी उग्र हुए और बात इतनी बिगड़ी। लेकिन मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और स्थिति को कंट्रोल में करने की पूरी कोशिशें लगातार जारी है। तो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से खबर आ रही है, जहां प्रदर्शनकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। इधर और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी कुश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ सबसे पहले तो वहां की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या हालात है इस वक्त वहां पर? जी, ऐसे मैं बताना चाहूंगा, इस समय जो है हालात काफी ज्यादा गंभीर हैं। भीड़ तो नहीं है, भीड़ को जो पुलिस के द्वारा तीतर बीतर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ की हम भयावह स्थिति को दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ जो कलेक्टर परिसर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ जो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को किस तरह जो प्रदर्शनकारी द्वारा जला दिया गया है। यहाँ पे 4 पहिया वाहन, 2 पहिया में वाहन कुल मिलाकर कम से कम
500 से अधिक गाड़ियां जल चुकी हैं। इसके द्वारा इस प्रदर्शनकारियों ने एसपी कार्यालय को भी काफी क्षति पहुंचाई है। जी, एसपी कार्यालय को भी क्षति पहुंचाई है। और इस वक्त ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि माहौल को देखते हुए क्या वहां पर एक धारा 144 भी लगा दी गई है या क्या कुछ, क्योंकि अभी तिरबितर जरूर किया प्रदर्शनकारियों को, लेकिन जिस तरह से नाराजगी देखने को मिली है और इस कदर की एसपी कार्यालय में तक जाकर इन्होंने तोड़फोड़ की है और इस घटना को अंजाम दिया है, तो इसे देखते हुए किस तरह की सतर्कता के लिए वहां पर निर्देशित किया जा रहा है कुछ? जी, बता दूं कि यहाँ पे जो है जो अभी तो व्यवस्था जो स्थिति जो है शांतिपूर्ण है। सभी जो है सब जो पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो अभी ऊपर के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और अभी 144 के बारे में कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। अभी तो स्थिति को जो संभालने की कोशिश की जा रही है। जी, कुछ आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस तरह की भी खबरें मिल रही थी कि कलेक्टर कार्यालय में भी जाकर नुकसान करने की कोशिश की इन प्रदर्शनकारियों ने। जी, काफी ज्यादा यहाँ बलौदा बाजार में भी तोड़फोड़ की गई है। सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे एसपी कार्यालय के सामने मैं पहुंच गया हूँ। आप दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह प्रदर्शनकारियों ने एसपी कार्यालय को आग के हवाले किया है और यहाँ पे किस तरह गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह, हमारे कैमरा में से कहूंगा दिखाएंगे किस तरह एसपी कार्यालय में आगजनी की गई है। जी, हालांकि कुछ बड़ी संख्या में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। बलौदा बाजार में स्थित भवनों को काफी नुकसान पहुंचाया है। एसपी कार्यालय में जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहां भी गदर किया है, लेकिन इन सब के बीच ये महत्वपूर्ण बात है कि फिलहाल भीड़ को तिरबतर कर दिया है और इस बीच अब स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल में करने की लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है। और अभी इसमें क्या स्टेप उठाया जाता है इसे लेकर भी काफी एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि बेहद नाजुक मामला ये हो गया है। आपको बता दें कि इसमें एक समाज विशेष को लेकर उनकी नाराजगी जो है, दरअसल उसके बाद आज जंगी प्रदर्शन का ऐलान किया था और देखते ही चूंकि वहां के दशहरा मैदान में होना था, लेकिन इतना उग्र हुआ कि बलौदा बाजार को ही अपनी चपेट में ले लिया। और कुश अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़े। कुछ तस्वीरें आपके माध्यम से देखना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि अभी किस तरह के हालात है वहां पर। लेकिन इन सब के बीच कुछ जाहिर तौर पर ये इतना तनावपूर्ण माहौल बना है, तो जो आम लोग हैं, जो वहां के लोग हैं दरअसल जो रह रहे हैं, उनको भी क्या एहतियात बरतने की सलाह दी गई है और स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में रहे, तो और क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है दिशा निर्देशित? अभी तो स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। जो आगजनी है उसको फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा बुझाया जा रहा है। हमारे साथ एसपी पुलिस अधीक्षक जी बलौदा बाजार जी हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बारे में क्या कहेंगे। सर, बलौदा बाजार में क्या 144 लगाए जाएंगे? यार अभी जी सर, अभी पुलिस अधीक्षक महोदय जो है अभी काफी व्यस्तता के कारण बाद में बात करने की बात कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पे कंट्रोल में करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है पूरी स्थिति को। हालांकि सीएम साय ने भी निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द उन्होंने कलेक्टर एसपी से बात भी की है कि स्थिति नियंत्रण में होना चाहिए और अब किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें कि इधर राजधानी रायपुर की बात करें तो स्वप्निल गौर खेड़े हमारे संवाददाता, उनके पास भी इस विषय में कुछ अपडेट है, रुक कर लेते हैं उनका। स्वप्निल, क्या कुछ जानकारी, ये जो बलौदा बाजार में आज सब कुछ हंगामा हुआ है उसके बाद आपके पास? जी बिल्कुल, सीएम विष्णुदेव साय बलौदा बाजार में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं और लगातार घटना की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उन्होंने कलेक्टर एसपी से बात करके जो है तुरंत स्थिति नियंत्रित करने के निर्देश दिए, क्योंकि जिस तरीके से बलौदा बाजार में आज जो घटना हुई है, कलेक्टर कार्यालय में आग लगा दी गई है, इसके साथ ही तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों में आगजनी की गई है, तो इससे सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। तो लगातार सीएम विष्णुदेव साय इस घटना की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट भी जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं और वो उन्होंने कलेक्टर एसपी को दो टूक कहा है कि जल्द से जल्द जो हालात वहां पे अनियंत्रित हुए हैं उसको नियंत्रित किया जाए। साथ ही जो वहां पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस बल की कमी थी, तो जो आसपास के जो जिले हैं, रायपुर से भी यहाँ से फोर्स रवाना की गई और आसपास के जिलों से भी पर्याप्त जो सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए। पुलिस बल पुख्ता पुलिस बल हो, इसके भी निर्देश सीएम विष्णुदेव साय ने दिए हुए हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में अब चूंकि पूरी स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए क्या ये भी सूचना मिल रही है कि ये सुरक्षा वहां पर बनी रहे, इसे राजधानी से भी भेजा जाएगा, या कहना चाहिए कि जिस तरह की अभी वहां के हालात हैं, क्योंकि सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बना रहे हैं प्रदर्शनकारी, हालांकि इनको तिरबितर कर दिया गया है, तो सुरक्षा व्यवस्था में और चौकसी से संबंधित कोई अपडेट भी है क्या आपके पास?
जी बिल्कुल, बताया ये गया कि था कि जब वहां पे घटना हुई तो उस दौरान वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं था। तो यहाँ पर अब चूंकि वहां पर जो आगजनी की घटनाएं हो चुकी है, कलेक्टर कार्यालय के साथ ही तहसील कार्यालय में भी आग लगा दी गई है। तो इसके बाद आसपास के जो जिले हैं, बलौदाबाजार से रायपुर जिला लगा हुआ है, तो रायपुर से जो है सुरक्षा बल रवाना किया गया है। इसके साथ ही बलौदाबाजार के आसपास जो जिले हैं उन जिलों से भी सुरक्षा बल जो है बलौदाबाजार में भेजा जा रहा है। तो और घटना जो है उग्र ना हो, जो स्वप्निल, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि दर्शकों को वहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, हम आपको बता दें। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, वहाँ पर क्या हालात हैं और किस तरह से जो भीड़ है उसे तिरबितर किया जरूर गया है। लगातार उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि परिसर में खड़ी जो गाड़ियां हैं उनमें जमकर तोड़फोड़ की है, आग लगाई है। कुछ आप मुझे सुन पा रहे हैं दरअसल, तो मैं आपसे समझना ये चाह रही हूँ कि जो तस्वीरें हैं थोड़ी सी वो दिखाइए कि अभी क्या हालात हैं, क्योंकि प्रशासन ने अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ इसको काबू में करने की कोशिशें की है। थोड़े हालात वहां के आपके कैमरे के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे कुछ। तो बलौदाबाजार की ये तस्वीरें हैं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय देखिए लिखा हुआ है जिला बलौदाबाजार। और आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं भीतर की तस्वीर दिखा सकें। जी कुछ बताइए। भीतर तो अभी आग में धुआं ही धुआं फैला हुआ है चारों तरफ, भीतर बहुत ज्यादा ही धुआं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। फिलहाल तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि सब तरफ धुआं ही धुआं फैला है। जी, सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका जा रहा है, इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे थे। नहीं ठीक है, लेकिन आसपास का नजारा देख के ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि किस कदर तोड़फोड़ मचाई है, यानी कि एसपी कार्यालय को नहीं छोड़ा प्रदर्शनकारी ने, इतने उग्र हो गए। कितनी संख्या में ये होंगे, और चूंकि इनका तो जंगी प्रदर्शन था, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये कहा जा सकता है, अभी ये भले आप कह रहे हैं कि तिरबितर कर दिया भीड़ को, लेकिन जो तस्वीरें बीच बीच में हम देख पा रहे हैं वहाँ लोगों की चहलकदमी भी देखने को मिल रही है, तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है? जी, अभी तो स्थिति मैं कहना चाहूंगा कि पूरी नियंत्रण में है। यहाँ पे जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, जो आगजनी जो क्षति हुई है उसको आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो नुकसान काफी भयावह हुआ है। भीड़ की अगर बात करें तो यहाँ 10,000 की संख्या में जो भीड़ थी, तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही नजर आती है, क्योंकि उन्हें आकलन इससे कम ही आता था, क्योंकि इतनी क्षति हो उनको अंदाजा भी नहीं था कि भीड़ इतनी उग्र हो जाएगी। हाँ ठीक है, कुछ थोड़ा तस्वीरें देखना हम चाहेंगे वहाँ की, जितनी भी पूरी आसपास की एसपी कार्यालय के, चूंकि आप मौजूद है वहाँ पर, और किस कदर तोड़फोड़ की हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे वो तस्वीरें की एसपी कार्यालय है बलौदाबाजार का। और ये देखिए आग के हवाले भी किया कई भवनों को। बलौदाबाजार की यदि बात करें तो कई भवनों में आग लगा दी आज इस जंगी प्रदर्शन के दौरान। इसके अलावा एसपी कार्यालय की तस्वीरें तो दिखाई रहे थे, हमारे सहयोगी कुश अग्रवाल वहां पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौजूद हैं और स्थिति देखते ही देखते काफी भयावह हो गई। 10,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, लेकिन तैयारियां उस तरह की नहीं थी। तो क्यों तैयारियां इस तरह की नहीं थी, जबकि एक समाज विशेष का ये कार्यक्रम था और जाहिर तौर पर ये विरोध करने आ रहे थे, तो इसे देखते हुए जो एहतियात है वो बरते जाने चाहिए थे। कुछ यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये देखिए फायर ब्रिगेड जो पीछे बुझाता हुआ दिख रहा है, पानी का छिड़काव कर रहा है, ये कौन सी जगह थोड़ा समझाइए। जी, दमकल की गाड़ी की तरफ जो कैमरा का रुख करेंगे, पानी के छिड़काव कर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे 5 से 6 दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं, जो पूरी बिल्डिंग में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है दमकल कर्मियों के द्वारा। जी, गाड़ियां लगी हैं, ये वही एरिया है क्या, एसपी कार्यालय वाला हिस्सा है या ये दूसरा हिस्सा है? मैं चाहूंगा ये जिला कार्यालय और एसपी कार्यालय की संयुक्त बिल्डिंग है, जिसमें एक हिस्से में जिला कार्यालय लगता है, कलेक्टर बैठते हैं, और एक हिस्से में जिलाधीश से बैठते हैं। इसके अलावा इस परिसर में और भी अन्य कार्यालय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही हुई है। आगजनी की घटना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही हुई है। लेकिन कुछ ये जो हम देख पा रहे हैं तो काफी क्षति हुई है, अच्छी खासी आग यहाँ पर लगी थी, मशक्कत कड़ी करनी पड़ी होगी, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है क्योंकि आज तो वर्किंग डे था? जी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने जब तोड़फोड़ की घटना चालू हुई तो जितने भी कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे वो पीछे के दरवाजे से बाहर की ओर निकल गए, तो इस कारण आम लोगों को क्षति नहीं, लेकिन अगर कहें जनहानि तो नहीं हुई, फिर भी मैं बताना चाहूंगा गाड़ियों में काफी संख्या में तोड़फोड़ की हुई है, और इस तोड़फोड़ से 100 से अधिक जो सरकारी वाहन थे और जो मोटरसाइकिल थे, कर्मचारियों की मोटरसाइकिल,
ये सब जला दी गई है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। नहीं, बिल्कुल नजर आ रहा है कुछ जिस तरह से बड़ा नुकसान यहाँ पर किया है, क्योंकि महत्वपूर्ण फाइलें भी होती हैं, जैसे आपने बताया कि तहसील कार्यालय भी है लगा हुआ, और वाकई में एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। अंदर कितना नुकसान हुआ इस बारे में भी कुछ पता चल पाया है क्या? क्योंकि लोग तो जरूर वहाँ जो कर्मचारी थे वो बाहर चले गए, लेकिन बिल्डिंग की हालत देखकर लग रहा है कि आग ने भी अच्छी खासी अपनी जगह बना ली थी वहाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी आग जो काफी फैल चुकी थी, जिसे फायर ब्रिगेड के गाड़ियों के मदद से अभी तक बुझाया जा रहा है। आग जो है बता दूं कि अभी तक जल ही रही है, और अंदर की स्थिति के बारे में हमें जानकारी नहीं, क्योंकि सुरक्षा कर्मी द्वारा अभी अंदर के बारे में जाने से रोका जा रहा है। और काफी धुआं जगह, जो 2 मंजिला बिल्डिंग थी, पूरी मंजिल में अभी आग लगी हुई है, जिसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, कुछ क्या आग अंदर भी अभी फैली हुई है क्या? अंदर की तरफ भी जो है वो आग बड़ी मात्रा में फैली हुई है क्या? क्योंकि धुआं जिस तरह से निकल रहा है, आप तो बाहर हैं, अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा। जी 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 मैम, काफी धुआं फैला हुआ है परिसर में और बिल्डिंग के अंदर भी, इसलिए सुरक्षा कर्मी को दिया जा रहा है एहतियातन। जी बिल्कुल। अब शहर के भी हालात थोड़े से कुछ आपसे समझना चाहेंगे, शहर में क्या हालात हैं? क्योंकि जिस तरह से ये उपद्रवियों ने ये उपद्रव किया है, यहाँ पर बड़ा नुकसान किया है, शहर में क्या हालात हैं कुछ? और जी मैं बताने होगा, इसके अलावा शहर में भी काफी तोड़फोड़ की है। शहर में जो यातायात विभाग के सीसीटीवी कैमरा जो लगे हुए थे, उनके भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। बैरिकेड को तोड़ दिया है, जो रेलिंग जो लगे हुए थे, डिवाइडर में रेलिंग लगे हुए थे, उन्हें तोड़ दिया है। इस प्रकार का शहर में भी काफी तोड़फोड़ की गई प्रदर्शनकारियों के द्वारा। जी। अच्छा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि शहर में भी काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जब 10,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे थे, तब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था उस वक्त? क्या अंदाजा नहीं था कि भाई ये विरोध प्रदर्शन है, और ये चूंकि एक विशेष धर्म समाज से जुड़ा हुआ विषय है, तो जाहिर तौर पर की स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, इतना एहतियात तो रखना चाहिए था। जी बताना चाहूंगा कि एक दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक द्वारा समाज के वरिष्ठ जनों को बुलाकर शांति व्यवस्था के लिए जो बैठक की गई थी, उसमें समाज के लोगों ने माना था कि हम सिर्फ जो मंची कार्यक्रम बस करेंगे, इस तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञापन बस सौंपा जाएगा। लेकिन अचानक भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई आज जो आंदोलन के दिन, कि जो पुलिस प्रशासन को इसका अनुमान ही नहीं था कि इतनी ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ आकर प्रदर्शन करेंगे। और जो है भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व जो उग्र होकर काफी तोड़फोड़ एवं नुकसान किए। जी बिल्कुल। और अभी आपको आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी जो जिस तरह की जानकारियां आपको वहाँ के अधिकारी, हालांकि अभी पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने में प्राथमिकता के साथ वो लगे हुए हैं, मीडिया से बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे, फिर भी जो छन की खबरें अंदर से आ रही, वो क्या अभी फिलहाल स्थिति को लेती कि बहुत अपडेट, बहुत संक्षेप में आपसे अब जानना चाहेंगे। जी बताना चाहूंगा कि अभी आसपास के संख्या से काफी जो आसपास के जिलों से और पुलिस बल मंगाए गए हैं, जो कि अभी पहुंच रहे हैं। और अभी हमें सूचना मिली कि जो रेंज के आईजी हैं, तो रायपुर से, वो भी अभी पहुंच चुके हैं, वो भी अभी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप नजर रखिए, इस पल पर की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद ये दरअसल पूरा मामला बिगड़ा है। हालांकि काफी वक्त हो गया, लेकिन उन सब के बीच अब आज उस घटना के विरोध में जंगी प्रदर्शन था बलौदा बाजार में, और देखते स्थिति ने विकराल रूप धारण कर लिया। विरोध प्रदर्शन ने उपद्रवी प्रदर्शन के तौर पर ये पूरा रूप धारण किया, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो सरकारी कार्यालय हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। और कलेक्टर भी वहीं बैठते हैं। इधर एसपी कार्यालय की बात करें तो जैसे हमारे सहयोगी वहां बता भी रहे हैं कि भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए बड़ी संख्या में लगभग 100 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं जो कि उनको हवाले कर दिया। एसी और वो बिल्डिंग की कांच से लेकर पूरा जो दीवार ने जिस तरह से आग को पकड़ा है, वो कितनी भयावह और कितनी देर रही होगी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, और गाड़ियां किस तरह से कबाड़ में तब्दील हुई हैं, ये उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 100 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही हैं जो इस सरकारी ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी, और जिनको आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने किया है। और इसी तरह उन्होंने बिल्डिंग में भी आग लगाई, दूसरी मंजिल तक जो है वो आग फैल गई, काफी नुकसान पहुंचा है। सभी कर्मचारी, चूंकि आज सोमवार का दिन है, तो
वर्किंग डे होने की वजह से सभी अंदर कार्यरत थे, लेकिन अचानक जिस तरह का माहौल बिगड़ा उसके बाद उन्होंने पीछे के दरवाजे से निकलकर अपनी जान बचाई है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर लगातार स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार घटना की अपडेट ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने एसपी से और कलेक्टर से बात भी की है इस पूरी घटना को लेकर। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, उन्होंने भी जांच की बात कही है, उनका बयान आ गया इस विषय में, और उन्होंने कहा कि ये इस तरह से विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसी को भी ये उग्रता के लिए अधिकार नहीं है, उसका हक नहीं मिल जाता, और स्थिति नियंत्रण में करने के लिए अभी फिलहाल निर्देशित कर दिया गया है। लेकिन तमाम देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, और 10,000 से ज्यादा की संख्या में वहां पर सतनामी समाज विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचा था। उस दौरान की ये घटना बताई जा रही है। दशहरा मैदान में ये प्रदर्शन था, लेकिन देखते ही देखते पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया इसने। कई भवनों में आग लगा दी। आग के हवाले गाड़ियां किस तरह, ये तस्वीरों में देखिए आग कितनी बड़ी है, वो इस बिल्डिंगों से उठते धुएं से समझा जा सकता है। और आपको बता दें कि अतिरिक्त सुरक्षा बल भी राजधानी से भेजा गया है बलौदा बाजार, ताकि स्थिति को कंट्रोल में कर लिया जाए। और क्या कुछ जानकारियां कुछ आपको मिल पा रही हैं वहां से अभी? बात कर रहे हैं, हमारे साथ पुलिस अधीक्षक जी हैं, हम कोशिश करते हैं अगर उनसे बात हो जाए तो। कैमरा मैन से सर, ये पुलिस अधीक्षक जी का कहना है कि अभी जो व्यस्तता की वजह से अभी बात नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी बात नहीं कर पाऊंगा अभी जो है। बिल्कुल, और जिस तरह का माहौल है वहाँ प्राथमिकता सब कुछ, क्योंकि जाहिर तौर पे स्थिति नहीं बिगड़े, न सिर्फ ये जगह जहाँ पर तोड़फोड़ मचाई है, इसके अलावा पूरे शहर की जिम्मेदारी है और उसे प्राथमिकता के साथ जो है वो करना है पुलिस को। और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।